दोस्तों, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, तो सभी राशियों के कुछ न कुछ उसके अनुकूल प्रभाव होते हैं और कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। दोस्तों, जब बात होती है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, देवगुरु बृहस्पति की गोचर करने की, तो इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों, हम आपको पता है कि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, मांगलिक कार्यों के कारक है, संतान के कारक है, वृद्धि के कारक है, धर्म के कारक है। जब इनकी बात होती है तो इस स्थिति में सभी व्यक्ति इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा गहरा जुड़ाव रखता है, बहुत ही ज्यादा गहरा लगाव होता है। तो इस स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो व्यक्ति के जीवन में कितने लाभ, कितने अच्छे परिणाम मिलने वाले होते हैं, हम इन सब पर विशेष चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञानगाह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए कितने बड़े खजाने लेकर उपस्थित है और कौन सा ऐसा मेष राशि वालों को उपाय करना चाहिए कि जिस उपाय के करने से उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा शुभता के मार्ग पथ प्रशस्त हों। दोस्तों, जैसा कि हम आपको मालूम है, देवगुरु बृहस्पति किसी भी भाव में, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे होते हैं, कभी भी वह अशुभ फल नहीं देते हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति चाहे 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे होते हैं, तो भी वहां से देवगुरु बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देते, कभी व्यक्ति को बुरा परिणाम नहीं देते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है कि अगर 6वें भाव में बैठे हैं तो वहां से जो मिलने वाली नेगेटिव एनर्जी है उसको वो रोकने में अपनी शक्ति लगा देते हैं, जहां से व्यक्ति को कभी उनका शुभ परिणाम नहीं मिल पाता है। लेकिन जो 6वें, 8वें, 12वें भाव से अशुभ परिणाम मिलने वाला होता है, उस परिणाम को वो रोक देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है 1 मई 2024 को 2:29 दोपहर को उनका मेष राशि, अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि वृषभ राशि में वो गोचर करेंगे। ठीक 2 दिन बाद देवगुरु बृहस्पति 3 मई 2024 को रात्रि 10:08 पर वो अस्त हो जाएंगे। दोस्तों, जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो हम आपको मालूम है, हम आपको विदित है कि जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो सभी मांगलिक कार्य को विराम दे दिया जाता है, क्योंकि इस स्थिति में बोला जाता है कि तारा अस्त हो गया है। जब तारा अस्त हो जाता है दोस्तों, तो सभी मांगलिक कार्यों को हम लोग विराम दे देते हैं और मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में जब गोचर होता है तो इस स्थिति में मेष राशि वालों को ये देखना चाहिए कि जब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव, वाणी भाव, धन भाव, कुटुंब भाव में उनकी उपस्थिति होगी, तो इस स्थिति में मेष राशि वालों के लिए देखा जाए धनागमन, परिवार से संवाद, परिवार से रिश्ता, वाणी बहुत ही मीठी हो जाएगी, बहुत ही ऐसे लोग पोलाइटली बात करेंगे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल बात करेंगे लोगों से, और ऐसे लोगों के जीवन में धनागमन के बहुत सारे स्रोत बनना चालू हो जाएंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, हम आपको विदित है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। और जब देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में बैठेंगे, कुटुंब भाव में बैठेंगे, वाणी भाव में बैठेंगे, तो उनकी जो पंचम दृष्टि होगी आपके कुंडली के 6ठ भाव में होगी। 6ठ भाव कहने का आपको दोस्तों ऋण, रोग, शत्रु, जब देवगुरु बृहस्पति की इस भाव में जब उनकी दृष्टि जाएगी, पंचम दृष्टि जाएगी, तो इस स्थिति में आपके जीवन में ना ऋण होगा, ना रोग होगा, ना शत्रु होगा। अगर ये होगा तो इसको समाप्त करने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे और नौकरी क्षेत्र से आपको बहुत ज्यादा धन लाभ के योग बनेंगे। इस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, जो भी आपके पास ऋण होंगे, लोन होंगे, जो शत्रु होंगे, इनमें कमी आएगी और आप अपने जीवन में बहुत ही ऐसे अच्छे कार्य करना प्रारंभ कर देंगे जिससे आपकी समस्ता, आपको समृद्धि, आपके जीवन में वृद्धि, धनकारक योग देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठ के पंचम भाव से, पंचम दृष्टि से वो आपके 6ठ भाव देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके वो जन्म कुंडली के 8 भाव में, 8वें भाव को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ेगी तो आप समझिए आपको परा विद्याओं का ज्ञान, गूढ़ रहस्य का ज्ञान, ससुराल पक्ष से लाभ, अचानक से धन लाभ, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगी। इस स्थिति में आपको बहुत ऐसे चीज कहते हैं कि शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होने के काफी अच्छा खासा योग बनेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि होगी आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में होगी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो है 9वीं दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव में बैठ के उनकी आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में होगी। 10वें भाव में दोस्तों, यदि आपको अपने पिता से कोई व्यापार मिला हुआ है तो आप समझिए उसमें बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगी, या जिस व्यापार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आप लगे होंगे उसमें भी बहुत ज्यादा आपको वृद्धि होगी, वहां से बहुत ज्यादा धनागमन के स्रोत बढ़ेंगे,
बहुत अच्छा कार्य आप कर पाएंगे उसमें। उस स्थिति में देखा जाता है दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि जब उनकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी तो शेयर मार्केट से या ऐसे कहते हैं अकल्ट साइंस का ज्ञान होना, परा विद्याओं का ज्ञान होना, अचानक से आपको संपत्ति मिल जाना, ससुराल पक्ष से आपको धन मिल जाना, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब उनकी नवम दृष्टि आपके जन्म कुंडली के दसम भाव कार्य क्षेत्र में, पिता के क्षेत्र में पड़ेगी, वहां से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने के चांसेस मिलेंगे, वहां से बहुत ज्यादा आपको लाभ होगा। और उस स्थिति में अगर आपके पास, आप सोच रहे हैं कि घर लेने के लिए, व्हीकल लेने के लिए, तो उस स्थिति में आपको बहुत ज्यादा चांसेस, बहुत ज्यादा अच्छे योग बनेंगे। तो इस स्थिति के साथ दोस्तों यह गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा गोचर है। यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आ रहा है। तो दोस्तों उपाय की बात करते हैं तो आपको गुरुवार के दिन लाल गाय को आटे की लोई बना के उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए, जिससे आपके जन्म कुंडली में गुरु और अच्छा आपको फल दे सके और अच्छा आपको फल प्रदान करे और आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सके। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ यह छोटी जानकारी आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।